भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर लात क्यों मारी थी? प्राचीन धर्म शास्त्रों में अनेक दिलचस्प प्रसंग पढ़ने को मिलता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसे दिलचस्प कहानियों की भरमार है। एक ऐसी ही पौराणिक कहानी है जब भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर लात मार दी थी। प्राचीन समय के कई शास्त्रों में इस घटना का वर्णन किया गया है। क्या आप जानते हैं इस कथा को? यदि नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं। कहा जाता है कि एक बार भृगु ऋषि ने कई मुनियों के साथ मिलकर एक बड़े यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया। नारद मुनि ने भी इस यज्ञ में भाग लिया था। कहा जाता है कि नारद जी ने ऋषियों से यह जानकारी लेनी चाहिए कि इस यज्ञ का फल आप लोग किसे देना चाहेंगे। तब नारद जी के इस बात पर ऋषियों ने उन्हें यह उत्तर दिया कि तीनों देवों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं उन्हीं को इस यज्ञ का फल दिया जाएगा। लेकिन वे ऋषि लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर तीनों देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इसका जवाब कौन देगा? ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों में से सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है, इसका निर्धारण करने के लिए भृगु ऋषि का चुनाव किया गया। कथा है कि सर्वश्रेष्ठ देवता की पहचान के लिए भृगु ऋषि ने तीनों देवताओं के पास जाने की बात सोचने लगे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास प्रस्थान किया, लेकिन उस समय सरस्वती देवी के साथ बातें करने में मग्न थे। ऐसा देखकर भृगु ऋषि ने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी को यह श्राप दे दिया कि मृत्युलोक में आपकी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी के बाद भृगु ऋषि शंकर जी के पास पहुंचे। शिव जी भी उस वक्त माता पार्वती के साथ वार्तालाप में व्यस्त थे। भृगु ऋषि ने शंकर जी को यह श्राप दिया कि पृथ्वी पर केवल आपके शिवलिंग की ही पूजा की जाएगी। अब भृगु ऋषि को विष्णु जी के पास जाना था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर विष्णु जी भी माता लक्ष्मी के साथ बातें कर रहे थे। तब क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर लात मार दी। कहा जाता है कि ऋषि के लात मारने के बाद भी विष्णु जी नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी भूल स्वीकार करके भृगु ऋषि से माफी मांगी। विष्णु जी के ऐसा करने पर भृगु ऋषि बेहद खुश हुए और उन्होंने सबको बताया कि विष्णु जी ही सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा? आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।